सबसे बड़ी खबर, मिर्जापुर में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले माफिया समांतर सरकार चलाते थे, माफिया हावी होते थे, उनके जनप्रतिनिधि थर थर कांपते थे। आज माफिया कांप रहे हैं, वह गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमें छोड़ दें, फेरी लगा के पेट भर लगे, लेकिन अपराध कभी नहीं करेंगे। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जातिवाद का नंगा खेल खेलते हैं, अपराधियों के आगे नाक रगड़ने का काम करते हैं। कहा कि हम माफिया से मुक्त प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इन माफियाओं को अब कोई मौका नहीं देना है। कहा कि विकास का सिलसिला बढ़ता रहेगा, इसलिए हम एक साथ होकर आगे बढ़ना है। मिर्जापुर मझवा विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए वर्तमान को ठीक करना है, भविष्य का निर्माण करना है, विकास की धारा के साथ बहना है, सबका विकास घर घर पहुंचाना है। कहा कि विकास का यह सिलसिला बढ़ता रहेगा, इसलिए हम सबको प्रयास करना होगा। लोगों को से पूछा कि अयोध्या में 500 साल तब भगवान श्री राम मंदिर के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा। भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने खुद जवाब देते हुए कहा कि बटे थे इसलिए कटे थे। गोपालपुर में आयोजित जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मां विंध्यवासिनी के दरबार किया दर्शन पूजन करने के बाद विंध्य कॉरिडोर का किया बारीकी से निरीक्षण, दिया दिशा निर्देश। उन्होंने मिर्जापुर में 765 करोड़ 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। 1500 अधिक युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया गया। मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना हेतु 4 करोड़ का अनुदान संवितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में मां विंध्यवासिनी के पावन धारा जनपद मिर्जापुर में आज 765 करोड़ लागत से 127 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास तथा 650 करोड़ की लागत से मत्स्य आहार प्लांट का स्थापना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 3.90 करोड़ अनुदान संवितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, धनराशि का चेक और मोबाइल टैबलेट भी वितरित किया गया। बेसी विकास की गति प्रदान करने के इन परियोजनाओं के जनपद वासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष चल रहा है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म भी है, सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा। कहा कि नौजवानों का काम खेत को पानी और महिलाओं की सुरक्षा मिले, हमारा प्रयास है। उन्होंने वर्तमान सुधारने के भविष्य उज्जवल बनाने का आह्वान किया। नवरात्रि और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज, ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए अब मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहनों और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यह जनपद जुड़ा हुआ है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को
उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने तय किया कि कोल जाति हो, चेरो